प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपका नाम क्या है? तो 11 से 12th में गई थी तो क्या ये सोची थी इतना अच्छा मार्क्स दी थी तो आपको क्या आपके माता पिता पढ़ने के लिए कहते थे कि आप स्वयं आप कितनी देर सोती थी? आप कौन कौन सी बुक पढ़ती थी? अंतिम दिनों में आप टेस्ट लगाती थी, वो क्या लगता था अच्छा मार्क्स मिलेगा? 50% लाने के लिए क्या एक विषय पढ़ना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट पे विशेष तरीके से जोड़ सेल्फ नोट्स बनाती थी, साथ साथ घर का काम भी करती थी? और यदि जब आप डीमोटिवेट हो जाती थी तो किसका घंटे पढ़ती थी? कोई फंक्शन होता था तो पूरा पूरा पढ़ाई छोड़ देती थी? आप टाइम टेबल से पढ़ती थी कि बिना टाइम टेबल? आप एक साथ कितनी देर पढ़ लेती थी? इसमें क्या राइटिंग का इंपॉर्टेंस है, राइटिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है? जेसीसी परिवार को कब से जाना? हाँ तो जी नमस्कार। आज फिर एक बार क्लास 12 की छात्रा पल्लवी सिंह ने बहुत बढ़िया परचम लहराया है। आपसे मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ जिनका नंबर क्लास 12 में 450 अंक हासिल किए हैं और इनका जो परसेंटेज है 90% और साथ में इनका जो मार्क्स है मैथ में जो है 92 मार्क्स है। हिंदी में कितना है आपका? 96। हिंदी में इनका 96 मार्क्स है। सबसे ज़्यादा मार्क्स हिंदी में रहा होगा। और साथ में अगर बात करें साथियों तो 12th में इतना ज़्यादा मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है और ख़ास करके मैथ स्ट्रीम से। तो एक बार हम जो है पल्लवी सिंह से आपको इंट्रो दिलवाते हैं। ध्यान सुनिएगा, पूरा इंट्रो कंप्लीट तरीके से। तो आपका नाम क्या है? पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह। इनका नाम पल्लवी सिंह है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? हम क्षेत्र मिल्कीपुर, जिला अयोध्या, पलिया जगमोहन सिंह से। यानी हम कह सकते हैं क्षेत्र मिल्कीपुर की पावन धरती जो कि जगमोहन पलिया से प्रसिद्ध है, कुचेरा बाजार में है और साथ में जो जिला है अयोध्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूं पल्लवी सिंह ने क्लास 12 में बहुत अच्छा परचम लहराया है। इसी के साथ हम आगे कुछ क्वेश्चन इनसे पूछना चाहेंगे, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पूरा सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है कि जब 11 से 12th में गई थी तो क्या ये सोची थी इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा? यस सर। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने ये सोचा था कि 11 से 12th में जब जाएंगे तो अच्छा परचम लहराएंगे और वो चीज़ें आज आपके सामने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आप जेसीसी परिवार को कब से जाना? सर 12th क्लास में। मतलब जनता करियर क्लासेस परिवार को इन्होंने क्लास 12th में इससे रूबरू हुई हैं। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में कि आप जब पढ़ती थी तो आपको क्या आपके माता पिता पढ़ने के लिए कहते थे कि आप स्वयं पढ़ती थी? नहीं सर, मम्मी पापा कहते थे इनका कहना है कि माता और पिता पढ़ने के लिए कहते थे और साथ में इसी क्रम में इनके पिताजी बैठे हुए हैं। और अगला क्वेश्चन है आप कौन कौन सी बुक पढ़ती थी? सर मैथ में मनोहर पढ़ी थी और लास्ट में अनसॉल्व की थी। मतलब मैथ में जो है मनोहर रे बहुत अच्छी बुक है और साथ में टेस्ट पेपर भी लगाई थी। और इसी प्रकार अगर साइंस की बात करें तो साइंस में कौन सी बुक पढ़ी थी? साइंस में कुमार मित्तल की। साइंस में कुमार मित्तल बहुत मानी जानी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है। आप सब भी अध्ययन करते रहिए। अगला क्वेश्चन है क्या अंतिम दिनों में आप टेस्ट लगाती थी? यस सर। टेस्ट लगाती। तो इनका कहने का मतलब है कि टेस्ट लगाती थी। अच्छा, टेस्ट में आपको क्या लगता था अच्छा मार्क्स मिलेगा? यस सर, टेस्ट में अच्छा ही होता था। टेस्ट में अच्छा लगता था, मतलब कहने का है इनको पहले से पता था कि टेस्ट में अच्छा हो रहा है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा, इसी प्रकार अच्छे परसेंट लाने के लिए क्या एक विषय पढ़ना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट पे विशेष तरीके से जोर देना चाहिए? नहीं सर, सारे सब्जेक्ट से परसेंट मिलता है ना, तो सारे सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट से पढ़ना चाहिए। यानी इनके कहने का मतलब है कि एक विषय से आप अच्छा मार्क्स नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा मार्क्स अच्छा परसेंटेज बनाना है तो सारे सब्जेक्ट पे बेहतरीन ढंग से पढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन है क्या आप सेल्फ नोट्स बनाती थी? यस सर, सेल्फ से ही करते थे। सेल्फ नोट्स बनाती थी, यानी सेल्फ नोट्स जिसको हम कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी और बनाने भी चाहिए जिसको हम अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या आप पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करती थी और यदि करती थी तो कैसे मैनेज करती थी? सर थोड़ा बहुत करना पड़ता है और ज़्यादा नहीं करते थे बस। यानी कहने का मतलब है कि जो है माता और पिता इनको ज़्यादा काम करने के लिए बोलते नहीं थे, केवल पढ़ने के लिए कहते थे। तो अच्छी बात है, पढ़ना जरूरी है। कई बच्चों के यहाँ क्या होता है कि काम भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, जितना बेहतरीन संघर्ष होगा उतना ज़्यादा शानदार आपकी सफलता होगी। तो कोई बात नहीं, इनका कहने का मतलब है कि काम ज़्यादा करना नहीं पड़ता था, केवल केवल पढ़ाई करनी पड़ती थी। इसी क्रम में आप देखे होंगे जो पिछले 2 इंटरव्यू हैं उसमें कुछ बच्चे काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे। तो ये तो आपकी दिनचर्या में होता है। आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं? दिक्कत नहीं बाबू, मेहनत करते रहिए। अगला क्वेश्चन है जब आप डीमोटिवेट हो जाती थी तो किसका सहारा लेती थी या कैसे मैनेज करती थी? सर मैं जनता करियर क्लासेस पे शॉर्ट वीडियो होता था तो मोटिवेशन का, तो वो देख लेती थी। और ये कहने का मतलब है जेसीसी परिवार के शॉर्ट वीडियो को देखती थी और साथ में कहीं ना कहीं सबके माता पिता इतना संघर्ष करते हैं कि हमारे लिए वही मोटिवेशन होते हैं, हमारे लिए सब कुछ वही होते हैं। तो इनके पिताजी बैठे हुए हैं साथ में, इनसे मैं मिलना चाहूँगा कि ये पल्लवी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं। पल्लवी ठीक लड़की है, अच्छा नंबर लाई है। क्या आपको लगता था इतना अच्छा नंबर लाएगी? नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं था। अच्छा, रिजल्ट निकला तो आपको कैसी फीलिंग आई? बहुत खुशी हुई होगी। हाँ, बहुत खुशी हुई। पिताजी का कहना है हर एक माता पिता होते हैं जिनके बच्चे का अच्छा मार्क्स जब आता है तो कहीं ना कहीं एक बार खुशी दौड़ जाती है, पूरे चेहरे पर बहुत बेहतरीन मुस्कान आती है। अच्छा, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या आप सोशल मीडिया का यूज करती थी? यस सर, सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का यूज करती थी। अच्छा, आप
ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ती थी। सर मैं 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे, यानी सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटे होती थी। अदरवाइज कोचिंग और स्कूल को छोड़कर सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, सेल्फ स्टडी के बारे में। और मेहनत करना चाहिए। कंप्लीट अगर जोड़ेंगे बाबू तो 12 से 13 घंटे होंगे, क्योंकि 12-13 घंटे पढ़ने से ही इतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। कुछ बच्चे होते हैं कम टाइम में बहुत बढ़िया अचीव करते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो मेहनत करते रहें, क्योंकि सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है। सभी लोग मेहनत करो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, क्या आप जब बीमार होती थी या कोई फंक्शन होता था तो पूरा पढ़ाई छोड़ देती थी या कुछ कुछ पढ़ती थी? नहीं सर, पूरा तो कभी नहीं छोड़े हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही थे। थोड़ा बहुत पढ़ना होता था। यानी इनके कहने का मतलब है कि कभी भी आपके घर फंक्शन हो या आप कभी भी बीमार हो तो आप पढ़ाई करते रहिए, चाहे थोड़ा बहुत ही पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई छोड़ दोगे तो आपका मन वहाँ से धीरे धीरे हटने लगेगा। तो इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे, क्या आप टाइम टेबल से पढ़ती थी कि बिना टाइम टेबल? नहीं सर, शुरुआत में टाइम टेबल बनाए थे, फिर बाद में नहीं किए थे। जितना हमें टाइम मिलता था उतना ही पढ़ते थे। ध्यान सुनिएगा, हम कुछ ऐड करना चाहें तो यानी शुरू में टाइम टेबल बनाई थी जब इन्होंने क्लास 12th में दाखिला लिया था, तो कहीं ना कहीं ये टाइम टेबल से पढ़ती थी और बीच में इनका टाइम टेबल नहीं बन पाया तो स्वयं अपने आप से जो जितना टाइम मिलता था मैनेज करके पढ़ाई करती थी। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल से पढ़ते हैं और बहुत सारे बच्चे विदाउट टाइम टेबल से पढ़ते हैं। नंबर तो बहुत अच्छा आया है, 90% मायने रखता है। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन पूछें तो आप एक साथ कितनी देर पढ़ लेती थी? एक साथ 3 घंटे पढ़ने का ट्राई करती थी। तो भी ज़्यादा था 3 घंटे? यस सर। एक साथ 3 घंटे पढ़ती थी, बहुत अच्छी बात है। एक साथ 3 घंटे पढ़ने का मतलब है लगातार बहुत मेहनत करती थी और उसका जो परिणाम है आपके सामने है। तो मैं कहीं ना कहीं समाज को एक बार ये बताना चाहूँगा कि बच्चियों को पढ़ने का अवसर दीजिए, उनको भी आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। क्योंकि और एक चीज़ ये भी है कि मैं जो भी गर्ल्स लोग हैं उनको कहना चाहूँगा कि मेहनत करिए, क्योंकि आप जब मेहनत करती हैं और जब आप अच्छा परिणाम लाती हैं तो कहीं नहीं कहीं समाज में जो आपके पीछे जो बच्चियां हैं उनके लिए भी रास्ता खुल जाता है। समाज ये सोचता है कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे तो बेहतर नंबर लाएंगी और अच्छा करेंगी। और जो कहीं ना कहीं आप समाज में लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हक लड़कों का है उतना ही लड़कियों का है। समाज में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद से कहीं ना कहीं जो है जितने भी पुरुष लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर वुमेन्स जुड़ जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा देश और बेहतर करेगा और बेहतर कर भी पाएगा। इसी क्रम में अगर आगे पूछें तो आप जो इतना % लाई हैं इसमें क्या राइटिंग का इम्पोर्टेंस है कि राइटिंग का इम्पोर्टेंस नहीं है? सर राइटिंग का तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, लेकिन मेरी ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी लिखे थे तो नंबर मिलता ही है। कहने का मतलब है आवाज़ थोड़ा धीमी है, थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं उसको रिपीट कर रहा हूँ। इनके कहने का मतलब है राइटिंग का थोड़ा बहुत तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर आप लिखी रहेंगी, थोड़ा बहुत राइटिंग अगर गड़बड़ भी है तो आपको नंबर मिलेगा। अच्छी बात है, फुल मार्क्स मिलता है, क्योंकि टीचर ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बच्ची मेहनत की है, बच्चा मेहनत किया है तो नंबर दिया जाए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आप अपने इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए अपने माता पिता को कितना श्रेय देना चाहेंगे? अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही पढ़ने के लिए कहते थे और उन्हीं मतलब उन्हीं की बदौलत ये इतना अच्छा मुकाम हासिल कर पाई हैं, मतलब माता पिता को बहुत ज़्यादा श्रेय देंगे। और साथ में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग करती थी तो साइंस और इंग्लिश और मैथ के बारे में क्या कहना चाहती हैं? साइंस के टीचर थे तो वो बहुत अच्छा ही पढ़ाते थे, और इंग्लिश में भी ठीक ठीक थे सर। इंग्लिश में ठीक ठाक चल रही है। और मैथ का तो ठीक ही है। मैथ का ठीक। आप पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मज़ा आता था पढ़ने में। मैथ हम ही पढ़ाते थे, साइंस और इंग्लिश वाले भी टीचर मेहनत करते थे। हर एक अध्यापक अपने बच्चा या बच्चों के लिए मेहनत करता है, पूरा जी जान लगाता है। और मैं बताना चाहूँगा हर एक टीचर मेहनत करे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा भविष्य है इन्हीं जो 10th 12th और आगे जितने भी बच्चे या बच्चियाँ उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। और मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सब लोग आगे जाएंगे और कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आप क्या कहना चाहती हैं, क्या ज़्यादा कॉपी भरने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं कि कॉपी कम भरी हो, कंटेंट अच्छा हो तब ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं? नहीं सर, कॉपी ज़्यादा भरने से कोई मार्क्स नहीं मिलता है। जितना बोले उतना ही लिखना चाहिए, और ठीक से अच्छे से पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके अच्छे से लिखेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। हाँ, कहने का मतलब है कि ज़्यादा बहुत जो है उसमें इधर उधर करने से बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। आपको क्वेश्चन जितना पूछा है उतना ही लिखना होगा। ज़्यादा लिखने से, ज़्यादा कॉपी भरने से बहुत अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। कंटेंट बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट बना रहता है कि ज़्यादा कॉपी भर देंगे, बी भर दें, सी भर दें तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे से लिखे हो, कंटेंट कितना बेहतरीन है। अगर आप बेहतर किए हो तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्या बहुत ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन को पूछते हैं कि आप कितनी देर सोती थी? 5 घंटे सोते थे। 5 से 5.5 6 घंटे सोती थी। चलो अच्छी बात है, इतना सोना भी जरूरी होता है। अच्छा, एग्जाम हॉल में डरती थी कि नहीं फर्स्ट डे? हाँ, फर्स्ट डे थोड़ा देर तो लगा ही था, लेकिन
हाँ, फर्स्ट डे इनको डर लगा हुआ था, क्योंकि क्या हुआ था कि 10th इस बार जितने भी 12th वाले बच्चे पास आउट हुए हैं, कहीं ना कहीं वो कोरोना पीरियड के रहे हैं और वो प्रमोटेड रह चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पूछें अगर, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट मिला? सबसे ज़्यादा हिंदी में मिला है 96। 96 96। सबसे ज़्यादा जो इनका मार्क्स मिला है वो हिंदी में 96। मैथ में है 92। बहुत बेहतर नंबर पाई हैं, और इस बेहतर नंबर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत बेहतरीन ढंग से मेहनत की होंगी, लहू की तरह जलाई हुई होंगी। तो मैं समाज को ये भी बताना चाहता हूँ कि मेहनत करिए, लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर दीजिए, क्योंकि उनके अंदर की बहुत बेहतरीन प्रतिभा होती है, वो छिपनी न पाए और किसी बच्चे या बच्ची की प्रतिभा धूमिल ना हो, इसलिए समाज को बढ़ावा देना चाहिए। और मैं जो भी गर्ल्स लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपको अगर गार्जियन पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं या कोचिंग या कहीं भी भेजते हैं, तो आप उनसे 100 गुना बेहतर करके दीजिए कि उनको ये लगे कि कहीं ना कहीं हमारा बच्चा या बच्ची मेहनत कर रहा है और अच्छा कर रहा है। क्योंकि समाज को ये डर होता है, ताना भी सुनना पड़ता है कि बच्चियों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, ये हुआ तमाम चीज़ें कहते हैं, तो वो अच्छा कर सकें और समाज को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। इसलिए मैं बच्चियों से कहना चाहूँगा कि मेहनत करो और अपने गार्जियन को, अपने माता पिता का नाम और उनका सिर ऊंचा करो। बिल्कुल इसी क्रम में आगे क्वेश्चन पूछेंगे कि 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि सब कुछ अच्छे से पढ़ें, सारा सब्जेक्ट पे बराबर से फोकस करें, और अगर नज़दीकी क्षेत्र से हो तो मैथ आलोक सर से ही पढ़ें, और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं अगर कहीं दूर से हैं। ऑनलाइन भी बहुत अच्छे माध्यम है अच्छे नंबर लाने का। अच्छा नंबर लाने, कहने का मतलब है अगर आप दूर दराज से हैं तो आप जनता क्रेडिट क्लासेस परिवार से ऑनलाइन जुड़िए, यूट्यूब पे कहीं भी जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नज़दीकी क्षेत्र मिल्कीपुर क्षेत्र की धरती से हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन पढ़ाया जाता है, सारे सब्जेक्ट मैथ्स इंग्लिश साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कहीं से हो जुड़ सकते हो। और साथ में इसी क्रम में क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ना ठीक है कि केवल ऑफलाइन? नहीं सर, मैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ती थी। उससे जो मेरा डाउट बनता था उसे मैं ऑफलाइन में पूछती थी और सारे डाउट क्लियर करके फिर प्रैक्टिस करती थी, तो यही सब था। हाँ, प्रैक्टिस करती थी। कहा भी जाता है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, अगर ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा सीखेंगे। बिल्कुल सही चीज़ है, और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि जो अभ्यास होता है व्यक्ति को बहुत आगे ले जा सकता है। अच्छा, परिवार में पिताजी आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द अगर अपनी बच्ची के लिए क्या बोलेंगे? लड़की ठीक है, मेहनत करेगी, आगे बढ़ेगी। अच्छा, आगे की प्लानिंग? आगे की प्लानिंग यही है, एसएससी की तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल, पिताजी का कहना है कि एसएससी में भेजेंगे। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए, एसएससी में बहुत बेहतर करिए और आगे 2 से 3 साल में कहीं सिलेक्ट हो जाइए। और कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत करके पढ़ाई करके केवल एक जॉब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब पाना किसी लाइफ का अंत नहीं होता है। आप इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट पाए हैं, बहुत आगे जाइए, क्योंकि जब तक हम सोचेंगे कि पढ़ाई करके नौकरी पाएँ, तब तक इस देश में नौकर ही पैदा होते रहेंगे। और कहीं ना कहीं मेहनत करिए और चीज़ों पर अपने स्किल्स को भी बिल्ड कीजिए, क्योंकि 50% अगर पढ़ाई है, मैं बताऊं अगर, तो 50% पढ़िए और 50% अपने स्किल पे भी काम कीजिए कि आपकी स्किल क्या है, किस क्षेत्र में आप बेहतर कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप पढ़ाई करके केवल एजुकेशन ही क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में करिए, लेकिन जहां भी रहिए टॉप 10 में आपका नाम होना चाहिए। अच्छा, इसी क्रम में आगे बात करें तो जब हम आपको मैथ पढ़ाते थे तो क्या आपको क्लास कभी बोरिंग लगी है या क्लास निकल जाती थी ऐसे? नहीं सर, मैथ क्लास कभी बोरिंग नहीं लगी, ऐसे ही हंसी हो जाए। मतलब मैथ क्लास कभी बोरिंग नहीं लगी है, बिल्कुल सही बात है। मैं सभी टीचर से अनुरोध करता हूँ, जो है विनम्र तरीके से निवेदन करता हूँ कि वो पढ़ाएं और हंसी मजाक में पढ़ाएं, दिनचर्या में जोड़ के पढ़ाएं, अच्छा करें, जिससे बच्चों को बोरिंग ना लगे, क्लास बहुत बेहतर कर सकें। और बहुत बोझ भर के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता है और पढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को तभी समझ में आएगा जब उनकी दिनचर्या में जोड़ कर उनको पढ़ाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, कितने रात तक आप पढ़ते थे? 11 बजे तक हम पढ़ते थे। 11 बजे तक, कहने का मतलब है 11 बजे रात तक पढ़ती थी। कोचिंग हुआ और स्कूल हुआ और जो है साथ में सेल्फ स्टडी, ये सारी चीज़ें करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत बच्चे करते हैं, शुरू तो बहुत बच्चे करते हैं, लेकिन लास्ट तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही कम बचते हैं। और यहाँ इस मुकाम तक पहुँचने के लिए साल भर मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने माता को कितना श्रेय देंगे? मम्मी जी को बहुत ज़्यादा श्रेय देंगे, क्योंकि वही सारे काम, अगर कुछ भी करना होता है तो वो कहती थी नहीं काम मत करो, जाके तुम पढ़ो बस। यानी माता श्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और किसी बच्ची के लिए माता जी का, मम्मी जी का बहुत बड़ा योगदान होता है, और परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि परिवार जब चाहेगा तभी बच्ची या बच्चा आगे बढ़ सकता है। अगर आप अपने बच्चे से, अपनी बच्ची से घर का काम करवाएंगे, लगातार उनको पढ़ने का अवसर नहीं देंगे, तो कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम सबकी मम्मी को जो है धन्यवाद देता हूँ कि सबकी मम्मी, खास करके गर्ल्स लोग के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मम्मी उनको सपोर्ट करेंगी, काम नहीं करवाएंगे, तभी वो पढ़ाई कर पाएंगे। तो समाज में कहना चाहूँगा कि काम करवाइए, बेहिचक काम करवाइए, लेकिन इतना काम मत करवा लीजिए कहीं ना कहीं वो पढ़ने का टाइम ही ना पाएँ। पढ़ने का टाइम दीजिए उनको। अच्छा, फर्स्ट से अभी तक किस किस विद्यालय में आप पढ़ाई की हैं?
शुरुआत में तो हम डीडी पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद मनीराम इंटर कॉलेज में 9th से। नाइन्थ से मनीराम इंटर कॉलेज में पढ़ाई की हैं। चलिए अच्छी बात है। आगे हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी नज़दीकी विद्यार्थी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नज़दीकी विद्यार्थी जो भी हैं उनके लिए बस यही कहना चाहूँगी कि अगर हो सके तो जनता कैरियर क्लासेस से ही जुड़ें और वहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ें, क्योंकि दोनों पढ़ने से ही अच्छा नंबर प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा नंबर तभी प्राप्त कर, यानी कहने का मतलब है कि आप जेसीसी परिवार से जुड़िए। और मैं तो मान लीजिए कहता ही हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जनता करियर क्लासेस से पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसे बेहतरीन टीचर पढ़े हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, फ्री में कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। उनको मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ कि बहुत मेहनत करते हैं। और साथ में जेसीसी परिवार भी मेहनत कर रहा है और मेहनत करते रहिए। और आप अगर नज़दीकी क्षेत्र से हैं तो जरूर जुड़िए, एक बार आप आइए, आप एक बार पढ़िए, और मैं ये वादा करता हूं कि बहुत बेहतरीन अंकों से आपको पास कराऊंगा, आपको बहुत बेहतरीन अंकों से आपका परिणाम जो है आपके सामने दर्शाऊंगा। और इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। और साथ में जो इनको सम्मानित किया गया है, आप देख सकते हैं इनका जो सम्मान दिया गया है इस गोल्ड मेडल के साथ, ये गोल्ड मेडल है, इनको इससे सम्मानित किया गया है। और साथ में इनको एक ट्रॉफी का सम्मान दिया गया है। और इसके बाद में इनको एक प्रशस्ति पत्र जनता करियर क्लासेस परिवार के द्वारा डिलीवर किया गया है। आप देख सकते हैं जेसीसी परिवार के द्वारा है। और साथ में इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, लगभग वही लाइनें हैं, चुनिंदी लाइनें हैं। लिखा है जनता करियर क्लासेस, साथ में लोगो है सेकंड पॉइंट पे, आगे है प्रशस्ति पत्र। ये आपको ये दर्शाएगा कि हाँ आप 12th में कितनी मेहनत किए थे, और उसका आपके सामने भविष्य में आप देखना चाहेंगे तो अपने प्रशस्ति पत्र को देख के जान पाएंगे कि हम भी कुछ किए हैं। इसमें लिखा है शैक्षणिक सत्र 2022-23 की कक्षा 12वीं में पल्लवी सिंह अनुक्रमांक 2236565778 ने 450 अंक यानी कि 90% प्राप्त किया। आपको इस उत्कृष्ट एवं सराहनीय उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई। जेसीसी परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बिल्कुल सही बात है। जनता करियर क्लासेस परिवार आपको जो है शुभकामनाएं देता है और आशीर्वाद देता है कि आप ऐसे बढ़िए, और दिन रात सभी छात्र या छात्राएं जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आगे बढ़ें, मेहनत करें। मैं यही कामना करता हूं कि सभी लोग ऐसे मेहनत करते रहिए। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि मेहनत करते रहिएगा, बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, पसीना बहाना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा करना चाहते हैं तो मेहनत करिए, क्योंकि यही मेहनत है। और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको जो परिणाम आएगा, जब परिणाम आता है, जब सफलता मिलती है, तो जो आपकी सफलता मिलेगी वो कहीं ना कहीं जो आप संघर्ष करते हैं, सब उस सफलता के सामने की गई संघर्ष जो होगी वो धूमिल पड़ जाएगी, और समाज भी आपके पीछे होगा। जब आप संघर्ष करते हैं तो आप अकेले रहते हैं, और जब आपको सफलता मिलती है तो सभी लोग आपके साथ होते हैं। तो संघर्ष सभी लोग अकेले करते हैं, ये दुनिया का दस्तूर है कि सब आपको संघर्ष अकेले ही करना पड़ेगा। तो संघर्ष करते रहिए, ऐसे आगे अच्छा करिए, बेहतर करिए। और फिर हम मुलाकात करेंगे अगले इंटरव्यू में इसी के साथ। और आप परिवार को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ जो भी हैं, क्योंकि परिवार ज्वाइंट फैमिली है, सभी लोग सपोर्ट किए हैं। पल्लवी जी को यहाँ तक आने के लिए कहीं ना कहीं सभी लोग सपोर्ट किए हैं, और अच्छी बात है, सपोर्ट करना भी चाहिए, क्योंकि एक परिवार में जब सपोर्ट करेंगे तभी कोई बच्चा या बच्ची अच्छा कर पाएगा। तो ठीक है, मैं गर्ल्स लोग से कहूँगा कि आप मेहनत करिए, अच्छा करिए, और समाज को ये दिखाइए कि हम भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप हाथ नहीं बढ़ाएंगी तब तक कहीं ना कहीं हमारा देश बेहतर नहीं कर पाएगा। और जितना हक लड़कों को है उतना ही हक लड़कियों को है आगे बढ़ने के लिए, और समाज भी इससे कहीं ना कहीं रूबरू हो रहा है और अवसर दे रहा है कि लड़कियां भी अच्छा करें। तो ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सहृदय धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।